है, यदि सबसे बड़ा प्रमाण है इस दुनिया में तो वो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई। मीराबाई एक ऐसी है जो बड़ी अद्भुत भक्त है और जिन्होंने केवल और केवल कीर्तन के आधार पर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, केवल कीर्तन के आधार पर। मीरा ने अपने जीवन में कोई तपस्या नहीं की, मीरा ने अपने जीवन में कोई साधना नहीं की, मीरा ने अपने जीवन में कोई योग समाधि में नहीं बैठी ना, केवल और केवल कीर्तन के आधार पर भगवान को प्राप्त कर लिया, गिरधर को प्राप्त कर लिया। कोई साधारण स्त्री नहीं थी मीरा, मेवाड़ के राजा की महारानी थी मीरा। चाहती तो जीवन भर रानियों की तरह रहती, लेकिन ठोकर मार दिए राज्य को। नहीं चाहिए ऐसा राज्य, जिस राज्य से मुझे मेरे गिरधर की प्राप्ति ना हो, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। ठोकर मार दी, बैरागन बन गई, जोगन बन गई, हाथ में एक तारा ले लिया, बैरागियों की तरह वस्त्र पहन लिए, जब मन करता तब नाच उठती, जब मन करता तब नाच उठती, कीर्तन में मग्न हो जाती मीरा। और ये भी नहीं देखती थी कि कौन मेरे सामने, इतनी मग्न हो चुकी। प्रेम इस स्टेज पर पहुंच गया है कि ध्यान भी नहीं रहता कौन मेरे सामने है, कौन मेरे सामने नहीं है, पति है, सास है, ससुर है, कुछ भी मर्यादा नहीं रहेगी। अब तो जब मन करता तब नाच उठती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जब मन होता नाच उठती, गा उठती, कीर्तन में मग्न हो जाती। और जब इस स्थिति में मीरा आई तो लोगों ने मीराबाई को पागल कह दिया। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, लोगों ने मीराबाई को कह दिया पागल है, पागल। अरे जो कहीं भी नाचने लगती है, गाने लगती है, कहीं भी अपना कीर्तन चालू कर देती, पागल हो गई है। सास ने कहा पागल वागल नहीं है, कुल नासनी है, कुल पर नाश करने वाली, कुल पर कलंक लगाने वाली। सास ने यहां तक कहा। मीरा ने सोचा नहीं, लोगों की बातों में लग गई तो अपने गिरधर को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकालती गई। अपना एक ही लक्ष्य है, हमारे प्रभु को प्राप्त करना। और मीरा उसी मस्ती में रंगी रही, हमेशा कृष्ण रंग में रंगी रही, हमेशा अपनी गिरधर की याद में रोती रहती, हमेशा अपनी गिरधर की याद में नाचती रहती। और यही कारण था कि केवल और केवल जीवन में कीर्तन के आधार पर ही मीराबाई ने भगवान गिरधर को प्राप्त कर लिया। केवल और केवल कीर्तन के आधार पर, और कुछ नहीं किया, केवल कीर्तन कर करके गिरधर को प्राप्त कर लिया। और भगवान भी मीराबाई से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्तों की लिस्ट है ना, उसमें सबसे ऊपर मीराबाई का नाम है। बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं प्रभु मीराबाई को। और कुछ संत तो यहाँ तक कहते कि भागवत जी में भी 7 दिनों के भीतर यदि मीराबाई का नाम ना लिया जाए तो भागवत कथा भी पूर्ण नहीं होती। इतना तक संत कहते हैं। मीराबाई का नाम लेना भी जरूरी है, कृष्ण बड़ा चाहते हैं। एकमात्र ऐसी भक्त जो सशरीर भगवान श्री कृष्ण में समाहित हुई है इस पृथ्वी में और इस कलयुग में, सशरीर कृष्ण में समाहित हुई है मीरा। मीराबाई जब अपने जीवन के एक समय पर आ गई तो सोचा कि अब सब कुछ छोड़ के तीर्थ यात्राएं करती हूं। तीर्थ यात्राएं करने के लिए निकली है मीरा। और तीर्थ यात्राएं करते करते वृंदावन धाम पहुंची। श्री धाम वृंदावन से पहुंची द्वारिकाधीश भगवान के पास, गुजरात। द्वारिकाधीश भगवान के पास जैसे ही मीरा पहुंची है, भगवान के मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी जी लोगों ने पट खोला, मीराबाई ने दूर से दर्शन किया। जैसे ही दर्शन किया, आहा, मग्न हो गई मीरा। नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी। गाते गाते, नाचते नाचते सभी देख रहे हैं। मीरा द्वारिकाधीश भगवान की ओर दौड़ने लगी। जैसे ही दौड़ लगाते हुए जाने लगी तो देखिए, हर मंदिर की एक मर्यादा होती कि यहाँ तक लोगों का प्रवेश है और इसके बाद प्रवेश निषेध है। वहां आगे सिर्फ
पुजारी लोग जाते है, होता है कि नहीं? हर मंदिर की एक मर्यादा रहती है, तो वहां पर भी मर्यादा है कि उसके आगे नहीं जाना मिलेगा। अब मीराबाई दर्शन करके भगवान को देखते देखते कीर्तन करते हुए उनकी ओर दौड़ रही हूँ। पुजारी जी ने कहा नहीं नहीं देवी, वहां नहीं जा सकती, वहां प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध है। पर मीराबाई दौड़ लगाते हुए गई और दौड़ती जा रही, दौड़ती जा रही, पीछे पीछे पुजारी जी भागे, अरे नहीं वहां नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ऐसा कहते ही जा रहे हैं। पर मीरा दौड़ती दौड़ती भगवान श्री कृष्ण के श्री वृषग्रह के सामने जाके खड़ी हुई, और जैसे ही पुजारी जी ने झांक करके देखा तो पता चला कि मीराबाई का कोई भी पता नहीं है, केवल मीरा की जो चुनरी है वो हमारे द्वारिकाधीश भगवान की बांसुरी में लटकी मिली है। आज तक मीराबाई का कोई पता नहीं चला। सात शरीर मीराबाई भगवान में समाहित हुई। ऐसी अनन्य भक्त मीरा इस कलयुग में, जिसने केवल कीर्तन के आधार पर भगवान को प्राप्त किया, दुनिया को कीर्तन करना सिखाया। मीरा आहा हमेशा गाती रहती, क्या मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया नहीं जान सकती, दुनिया जानेगी भी क्यों? दुनिया ने प्रेम ही नहीं किया कृष्ण से, ये वही जान सकता है जिसने कृष्ण से प्रेम किया हो, गोपियों की तरह, मीरा की तरह। मीरा